हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, आरक्षण पर अभ्यर्थियों के द्वारा अब होगा आर्या पार की बात। साथ में वन रक्षक के 291 पदों पर क्या फिर से निकली है भर्ती, और साथ में पुलिस भर्ती से 8000 लोग बाहर हो गए। क्या है पूरा मामला, जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर, बात है आरक्षण की। आरक्षण पर जब कल कैबिनेट की मीटिंग पे कुछ भी निर्णय नहीं आया तो अभ्यर्थियों का गुस्सा एकदम बहुत ज़्यादा फूट गया। अब तरह तरह के बोलना चाहिए वहाँ पे ग्रुप बने, और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती के 12000 पदों की भर्ती पर जो होने वाली है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा बोलना चाहिए आप सभी के सामने एक मुद्दा बना। और उसके लिए जो छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उन्होंने कहा कि हम जो है दिवाली के बाद हड़ताल करेंगे, और अगर हड़ताल से पहले शासन से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि भाई आप लोग भर्ती लाओ, और अगर भर्ती नहीं लाते तो छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के दिन धरना प्रदर्शन करेंगे। और याद रखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ बीएड डीएड संघ ही एक ऐसा संघ है जहां पे उनके पास सदस्यों की कमी नहीं। मतलब अगर आप हड़ताल करेंगे तो मुश्किल से 5 लोग 10 लोग पहुंचते हैं, लेकिन जब वो हड़ताल करते हैं 5000 6000 लोग पहुंच ही जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संख्या बल रहता है सरकार को अपनी बात पहुंचाने का, और सरकार और प्रशासन शासन इस पर जो है गंभीरतापूर्वक विचार करती है। और याद रखिएगा, अगर एक भर्ती भी निकल गई तो फिर बाकी पूरी भर्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा। कुछ लोग, कुछ अभ्यर्थीगण उनको, मुख्यमंत्री जी को और मंत्रियों को, विधायकों को, मंत्रालय को एक अनुरोध पत्र भेज रहे हैं कि भाई आप लोग जल्द से जल्द इसका निराकरण करें। इस प्रकार से अब इस पर हो क्या रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ये बात कही जा रही है कि क्वांटिफाइड डाटा जब आएगा तब हम बात करेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है कि कुछ जो बड़े अधिकारी है, जो संविधान के जानकार है, उनका ये कहना है कि भाई अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो बात ऐसा होगा कि एसटी और एससी को तो अपना हक मिल जाएगा 32% और 13%, और ऐसा करके होगा क्या कि 45% तक आ जाएगा जो आरक्षण है। अब जो 5% बचेगा उसमें तो ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। तो बात तो ये उलट पड़ जाएगी कि भाई जब हम ओबीसी को 14% मिल रहा है वो 5% घट जाएगा। तब शासन ने बोला कि ठीक है भाई, अब हम क्वांटिफाइड डाटा जो आएगा जिसमें ओबीसी का जो सर्वेक्षण है, कितनी जनसंख्या है उनकी, और ईडब्ल्यूएस का कितना है, उसका पूरा डाटा लेके हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और उसके बाद वही काम करेंगे जो तमिलनाडु राज्य ने किया है कि उनको तमिलनाडु में 68% तक आरक्षण है, तो क्यों छत्तीसगढ़ में 72% तक आरक्षण नहीं हो जाता। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन का कहना है। अब कल पूरे आदिवासी विधायक जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, और उन्होंने कहा कि भैया आप जल्द से जल्द इसका निराकरण करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए बीएड और डीएड की काउंसिलिंग रुक गई, साथ में इंजीनियरिंग की काउंसिलिंग रुक गई, भर्ती तो आना भी नहीं है क्योंकि आरक्षण रोस्टर है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा भर्ती, और साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण जो रुकी हुई भर्ती है वो भी रुक गई। तो इसी सब के चलते आदिवासी विधायक गए मुख्यमंत्री जी के पास और अनुरोध किए भाई आप जल्द से जल्द इसका निराकरण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई हम जिसको जितना हक है वो मिलेगा। इस प्रकार से जब वो बार बार दोहराते उन्होंने फिर इस बात को दोहराया और कहा कि जल्द हम इस पर निर्णय लेंगे। और देखिएगा से यहाँ पे पूरा चीज चल रहा है। एक तरफ जहाँ युवा गुस्से में है कि भाई आखिर कुछ सालों में 2 साल कोरोना में खा गया, और उसके बाद अब जो 1 साल बचा तो उसमें जब भर्तियां निकालनी चाहिए तो शासन जो है आरक्षण पर जो है कहीं ना कहीं एक अपना ढीला बर्ताव अभ्यर्थियों को पसंद नहीं आ रहा है। और वो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पढ़िएगा जरूर, वहाँ पे तरह तरह के ऐसे कमेंट आते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि हम चुनाव में देख लेंगे। इस प्रकार से जो है अभ्यर्थियों का एक आक्रोशित उस शब्दों में दिखता है कि कितने आक्रोशित है अभ्यर्थीगण। और याद रखिएगा वर्तमान में मैक्सिमम 6 महीने में उपचुनाव होगा भानु प्रतापपुर सीट पे, जहाँ पे वर्तमान में हमारे जो जिनका स्वर्गवास हो गया विधानसभा के उपाध्यक्ष उनका,
अब उनके लिए जो है उपचुनाव होगा, तो वो मंडावी जी थे और वहाँ पे जाहिर सी बात है उन समुदाय का जो है वर्चस्व है उस क्षेत्र में। अब यहाँ पे सरकार को सोचना पड़ेगा कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे बेरोजगारों का ना कोई जात होता है ना कोई धर्म होता है। याद रखिएगा, बेरोजगारी एक ऐसा अभिशाप है, आप लोगों ने बचपन में कहीं ना कहीं इसका सीधी सी बात है निबंध लिखा होगा बेरोजगारी पर, तो उसमें आप लोग भली भांति जानते हैं कि समाज और कहीं ना कहीं समाज में बेरोजगारी का कोई भी अहमियत नहीं होता। अगर आप बेरोजगार है और अगर आप शादी ब्याह में जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं फंक्शन में, तो वहाँ पे आपको ये नहीं पूछा जाता कि बेटा आप लोगों ने खाना खाया क्या, बल्कि ये पूछा जाता है कि बेटा आप करते क्या, और उसके बाद आप मौन हो जाते हो। क्या बोलेंगे आप? इस प्रकार से देखिएगा बहुत सारे जो अभ्यर्थीगण रहते हैं वो अभ्यर्थी ये बोलते हैं कि भाई नहीं, तब तक वैकेंसी नहीं आनी चाहिए जब तक आरक्षण का मुद्दा सॉल्व नहीं होता, उस समुदाय वर्ग के कुछ लोग। लेकिन उसी समुदाय वर्ग के कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आरक्षण चाहे 58% हो या 50% हो, अगर हमारे में काबिलियत है तो हम बिल्कुल जो है एक पद जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से कई उन्हीं समुदाय के अभ्यर्थियों का कहना है। इस प्रकार से उसी समुदाय के अभ्यर्थियों के कुछ लोग चाहते हैं कि वैकेंसी आए और कुछ लोग यही चाहते हैं कि नहीं, अभी जब तक आरक्षण का मामला क्लियर नहीं हो जाता हमको बहुत लॉस होगा, तो अभी भर्ती नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से कुछ अभ्यर्थियों का कहना है। फिलहाल देखिएगा यहाँ पे आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि जैसा कि मैंने आपको कंटिन्यू जो है बताया था अपडेट कि वन रक्षक भर्ती पर, तो देखिएगा वन रक्षक भर्ती में जो है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे 200 निकला था। अगर आप वन विभाग की वेबसाइट पे जाएंगे और अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाई देगी। अगर आप इंग्लिश वर्जन में जाएंगे तो यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो एक प्रकार से ये एक जो है तकनीकी त्रुटि है, इस पर आप जो है मतलब हड़बड़ाइएगा नहीं, आप लोग का जो है काम चल रहा है ऐसा बताया गया है। और जाहिर सी बात है जब आरक्षण का मामला है तो सभी विभाग जो है सुस्त हो चुके हैं। फिलहाल आप लोगों को कहीं ना कहीं इस पर जो है बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि हम आर या पार की लड़ाई करेंगे। वो वही है कि जब दिवाली के बाद आप लोग जो है ट्विटर पर कैंपेन करेंगे, और जाहिर सी बात है जब उससे भी बात नहीं बनेगी तो जो DED संघ के अध्यक्ष जो जिन्होंने कहा है वो भी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो फिलहाल ये पूरी प्रक्रिया एक प्रकार से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के को बोलना चाहिए, अपने इसको पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको पढ़ते हुए कंटिन्यू जो है ये सारी जो लड़ाइयाँ हैं वो एक तरफ जो है चलती रहेगी बस, लेकिन आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू आपको पढ़ते रहना है। क्योंकि याद रखिएगा जब भर्तियां आएंगी तो जाहिर सी बात है आरक्षण के मुद्दे पर जब जो भर्तियां 30 पद आने वाले थे वो 60 पद हो जाएंगे, जो 60 पद आने वाले थे वो 120 पद हो जाएंगे। इस प्रकार से जब भी भर्तियां आएगी आपका सिलेक्शन होना चाहिए, इस उद्देश्य से आप पढ़ते रहिएगा। साथ में पुलिस प्रशासन में भी जो है देखिएगा आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे 8000 लोग जो है पहले से ही बाहर हो गए, मतलब अब 62,000 लोग ही जो है SI में प्री में बैठेंगे। अब उस 62,000 में 19,500 का फिर मेंस के लिए चयन होगा। तो बिल्कुल आप अच्छे से पढ़िए, आपका 6 नवंबर को एग्ज़ाम है, यही आप सभी को बताना था। और आप आशा करते हो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव।